हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या अकाउंट्स पेबल। तो अगर हम लोग बात करें अकाउंट्स पेबल की, तो अकाउंट्स पेबल का मतलब क्या होता है? ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वेंडर, है ना। तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं सर्विस इनवॉइसिंग। अगर हम लोग कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, ठीक है ना। अगर हम लोग बात कर रहे हैं सर्विस इनवॉइसिंग की बात कर रहे हैं, तो सर्विस इनवॉइसिंग होगी अगर किसी वेंडर के अगेंस्ट, तो क्या एंट्री करेंगे, है ना। तो अगर हम लोग देखते हैं सर्विस इनवॉइसिंग में, तो इसमें सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है आपका वेंडर क्रिएशन। क्या होता है? वेंडर क्रिएशन। पहले वेंडर क्रिएट करना पहले सीखेंगे, फिर वेंडर चेंजेस करना, फिर वेंडर इनवॉइस पास करना, वेंडर क्रिएट मेमो, एंड देन वेंडर रिपोर्ट देखेंगे, एंड देन वेंडर पेमेंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले वेंडर क्रिएट करने के लिए अगर हम मेनू से जाना चाहते हैं तो अकाउंटिंग में जाते हैं, और कहाँ पे जाते हैं हम लोग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और फिर अकाउंट्स पेबल में, अकाउंट्स पेबल, एंड देन होता है यहाँ पे मास्टर्स। और मास्टर्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए FK01 से क्रिएट होता है, FK03 से चेंज होता है, 2 से चेंज होता है, 3 से डिस्प्ले होता है, 4 से ब्लॉक होता है, 6 से सेट फॉर डिलीशन होता है, और FK04 से डिस्प्ले चेंजेस होता है। फिलहाल तो हमें क्रिएट करना है सर FK01। आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हो और यहाँ पे FK01 लिख भी सकते हो। FK01 जैसे दबाएं, यहाँ पे देखिए वेंडर पूछ रहे हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी कोड मांगता है, तो ध्यान रहे फिलहाल हम लोग जो काम कर रहे हैं वो 1000 कोड में काम कर रहे हैं, जो कि बेस्ड इन जर्मनी की कंपनी है ये। और ध्यान रहे अकाउंट ग्रुप जरूर मांगता है कि किस ग्रुप में आप बना रहे हो ये। तो मैंने यहाँ पकड़ा दिया, मैंने ग्रुप बना रखा अपना बिल टू पार्टी DJ दीपक गुप्ता, समझ गए ना। तो इसी ग्रुप को आप अकाउंट ग्रुप को आप पकड़ाइएगा 1000। तो ध्यान रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो, कंपनी कोड भी 1000 रखा है और अकाउंट ग्रुप भी 1000 रखा है, और फिर एंटर कर दीजिए। नीचे आपको ये रेफरेंस में कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, टाइटल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपनी। जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग कंपनी बना रहे हैं क्या, सपोज करो अमर ग्रुप ऑफ कंपनी। तो ये देखिए यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने, पेस्ट कर दिया, सर्च टर्म में दीप डाल दिया मैंने। अब देखिए हाउस स्ट्रीट क्या है, सपोज दुर्गाबाड़ी है ना। ओके, नेक्स्ट पोस्टल कोड 273001 हो गया। यहाँ पे सिटी हो गया गोरखपुर, कंट्री हो गया IN, रीजन हो गया 24, ठीक है। और डिटेल्स दिया हुआ है, और भी डिटेल्स आप चाहो तो भर सकते हो, फिलहाल हमें नहीं भरना, इंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, टैक्स नंबर अगर हम पार्टी का अगर GSTN नंबर है समथिंग ये सब भी भरना चाहते हो तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल ये भर सकते हैं। प्लस अगर ये एज अ कस्टमर भी है, तो कस्टमर अगर बनाए होंगे तो इसको लिंक करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इंटर करके आप स्किप कर दीजिए इस स्क्रीन को। देन कंट्री देखिए, कंट्री में हमें इंडिया का है कंट्री, ये वेंडर कहाँ का है? इंडिया का है, और इंडिया में ही उसका बैंक अकाउंट भी है। तो बैंक की में हम लोग F4 दबाएंगे। F4 जैसे दबाएंगे तो दिखाएगा कि बैंक कंट्री इंडिया है। जी हाँ, इंटर करेंगे, लिस्ट खुल जाएगी, कंट्रोल F करेंगे। सपोज करो हमें गोरखपुर का चाहिए, तो गोरखपुर पे इंटर करते हैं। इंटर करते ही देखिए यहाँ गोरखपुर का एक बैंक आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है, तो बैंक अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया कुछ भी, और अकाउंट होल्डर नेम तो अमर डाल दिया मैंने, इंटर। एक बार और इंटर कर दीजिए। नेक्स्ट, अब इस पार्टी से कोई कांटेक्ट पर्सन है क्या? सपोज करो इस कंपनी से बात करनी होती है तो किस बंदे से बात करनी होगी? तो सपोज करते हैं हम लोग किससे बात करना है, सिड से बात करना होता है। तो सिद्धांत हो गया। डिपार्टमेंट क्या है इसका? हम लोग परचेज कर रहे हैं तो ये सेल्स का हेड होगा ना, सेल्स डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होगा वो। और इसका वर्क क्या है? ये हेड ऑफ सेल्स है, ठीक है ना। इंटर कर देंगे, देन इंटर करेंगे। अब देखो रिकन्सिलिएशन अकाउंट इज मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आखिर में जो वेंडर बना रहे हो ये किस लेज़र को हिट करेगा। आपको पता है वेंडर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमारा जो बैलेंस शीट बनता है वो वेंडर से नहीं बनता, वो GL से क्रिएट होता है। तो GL अलग जगह बना हुआ है, तो जितने भी हमारे वेंडर हैं वो किसी एक GL को हिट करेगा। तो कौन सा GL है? तो देखिए मैंने यहाँ पे एक GL पकड़ा रखा है, 1,60,000 है, 1,60,000, दैट इज ट्रेड पेबल डोमेस्टिक। आप चाहे तो ये GL बना सकते हो खुद से, बट अभी इस बनाने पे मत जाओ, एंट्री प्रोसेस करना पहले सीखो, ठीक है। बस ट्रेड पेबल का वो नाम कुछ भी रख सकते हो, डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है। इंटर
पेमेंट टर्म से कोई लेना देना है नहीं। पेमेंट टर्म्स अगर आप डालना चाहते हो, वेंडर ने अगर बता रखा है आपको कि अगर आप 14 दिन के अंदर पेमेंट करोगे 3% डिस्काउंट, इतने दिन के अंदर पेमेंट करोगे 2% डिस्काउंट, अगर ऐसा कुछ पेमेंट टर्म्स है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत है नहीं। इंटर करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, डनिंग प्रोसीजर कुछ नहीं करना हमें, इसको फिलहाल यहाँ पे सेव। तो हमने देखो सिंपली हमने क्या किया, हमने एक वेंडर क्रिएट कर लिया। अगर वेंडर में कोई चेंजेस अगर करना है तो /n FK02 में जाएंगे हम लोग, FK02 में, और कोई चेंजेस करना है, जैसे ये ग्रुप है, अगर ये पार्टी हमें नहीं मिलता, यहाँ पे पार्टी हमें नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं यहाँ पे अपनी कंपनी, और यहाँ पे उसके डिटेल्स को हमें देखना होता है, एंटर करके हम आगे बढ़ सकते थे। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस अगर करना है, इनका एड्रेस अगर चेंज करना है तो एड्रेस चेंज कर सकते थे। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे मोबाइल नंबर हमको लिखना था तो हम नीचे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, पोस्टल कोड, मोबाइल फ़ोन नंबर। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम लोग मेंशन करें, फिर Ctrl+S करके सेव करें, तो जो भी चेंजेस हुए होंगे वो इसमें सेव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखो दो की हम लोगों ने समझ लिया, एक वेंडर क्रिएट करना और एक वेंडर चेंज करना। अब हम बात करेंगे वेंडर इनवॉइस। वेंडर इनवॉइस जो बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है FB60 से। तो FB60 टी कोड यूज़ करेंगे वेंडर इनवॉइस के लिए, सॉरी FB60। अब देखिए यहाँ पे वेंडर पूछ रहा है, तो यहाँ वेंडर पकड़ा देंगे सबसे पहले। तो वेंडर हमारा सर्च टर्म में आते हैं, दीप लिखते हैं, हमारे बनाए हुए जितने भी वेंडर होंगे हमारे द्वारा बनाए हुए मिल जाएंगे। अमर ग्रुप एंड ऑफ कंपनी, इनवॉइस डेट सेम डेट लेते के चलते हैं। ठीक है ना। अब इसे आपको बार बार लिखना पड़ता है, आप सिस्टम में जाके सॉरी यहाँ पे जा करके ना, यहाँ से आप क्विक कट पेस्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, इसको जब मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे रखा और मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करते ही वो पेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा शॉर्टकट यूज़ है। अब यहाँ पे कितने का इनवॉइस अभी तो नहीं, यहाँ पे पता है अमाउंट सपोज आपने नहीं डाला है ना, नरेशन आप लिख देंगे बीइंग, सपोज करो हम कौन सी कोई सर्विस हम ले रहे हैं, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी सर्विस रिसीव, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस हम ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, जीएल अकाउंट देख लेते हैं हम लोग कौन सा खर्चा है। तो खर्चे का देखते थे हम लेजर, यहाँ पे मैंने कीवर्ड दीप से नाम से जीएल बना रखा है, और यहाँ पे आप लास्ट वाला जीएल आप पिक कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मैंने ले लिया, डेबिट है कितने से 1000 यूरो। ओके, अब कह रहा है कि इज़ नॉट रिलेवेंट टू टैक्स, टैक्स से रिलेवेंट नहीं है, तो ठीक है एंटर कर दो, इग्नोर कर दो इसको। अब देखो यहाँ पे कह रहा है 1000 बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 1000 रुपये अपनी यहाँ पे अमाउंट डालिए आप। जैसे ही डालेंगे मतलब अमाउंट कितने का बना है पार्टी का, 1000 एंटर करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो बैलेंस नील हो जाना चाहिए, अब ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, सही है। अब यहाँ पे पेमेंट टर्म्स देख सकते हो, पेमेंट टर्म्स में कुछ है नहीं, बेस लाइन डेट बाई डिफॉल्ट ले लिया आज की। डिटेल्स आप और चेक कर सकते हो। जीएल याद है किस ये वेंडर किस जीएल को हिट करेगा, तो 1,60,000 याद है डोमेस्टिक। टैक्स फिलहाल कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना। नोट्स अगर कुछ लिखना चाहते हो इस ट्रांजैक्शन के बारे में, है ना, तो लिख सकते हो। लोकल करेंसी में दिखा रहा है ये US डॉलर का, है ना। हम लोग की जो मेन हमारी कंपनी जो है ना 1000, उसकी मेन करेंसी यूरो है, और US डॉलर में बता रहे इतना बनेगा। चलिए छोड़िए, अब यहाँ पे आते हैं वापस। अब एंट्री को पार्क करना है कि पोस्ट करना है। पार्क करना हो तो यहीं पे पार्क पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन हमें पार्क नहीं करना, हमें सीधे पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने के लिए ये बटन होता है पोस्ट, Ctrl+S। उससे पहले हम सिमुलेट करके जरूर एंट्री चेक करेंगे कि हमने एंट्री जो किया वो है क्या। तो ये देखो वेंडर टाइप, ये हमारा जो वाउचर टाइप है KR है, वेंडर इनवॉइस KR। दूसरा नंबर देखो यहाँ पे कंपनी कोड, ठीक है, फिस्कल ईयर 2023 चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, अमर ग्रुप ऑफ कंपनी का। तो अमर ग्रुप ऑफ कंपनी हमारा वेंडर है, ये क्रेडिट हुआ है कितने से 31 इसका पोस्टिंग की है। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो जीएल है, तो जीएल डेबिट करने के लिए 40 यूज़ होता है, ठीक है। फाइनली इस एंट्री को आपने देख लिया, कंप्लीट है, एंड देन सेव कर दे। Ctrl+S से सेव करने का मतलब दैट मीन्स पोस्ट। ये तो एंट्री हमने पोस्ट कर ली,
ठीक है ना। तो एंट्री फाइनली पोस्ट हो गई। अगर हम इसका रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट देखने के लिए क्या होता है, हम लोग कंट्रोल एन करके एक न्यू सेशन खोल लेते हैं। ओके, न्यू सेशन में इजी रहेगा। रिपोर्ट देखने के लिए हम लोग ने देखो बताया हुआ है, वेंडर रिपोर्ट देखना है तो FBL 1N होता है। अगर वेंडर वाइज रिपोर्ट देखना है तो FBL 1N। तो यहाँ देखो वेंडर बाय डिफॉल्ट तो पिक कर लिया, अगर नहीं पिक करता तो यहाँ पे हम लोग इसको सर्च करते और यहाँ पे सर्च टर्म में हम लोग डाल देते दीप, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाता है अमर ग्रुप ऑफ कंपनीज, है ना। क्लियर है सर? अभी आप ओके। तो अमर ग्रुप ऑफ कंपनीज यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फाइनली आप देखो दिखा रहा है कि अमर, ये ओपन बिल आइटम दिखा रहा है 3 अप्रैल को। तो 3 अप्रैल को 1000 करेंसी का है ये, ठीक है ना। ये हमारा वेंडर, हमारा क्रेडिटर बन गया। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी सर्विस रिसीव, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, अगर सपोज करो बिल में बात हुई, डिस्कशन हुआ, सपोज करो बिल का अमाउंट ज़्यादा रेज हो गया था, 100 यूरो हमने रिड्यूस कराया। तो रिड्यूस दैट मीन्स एक तरह से क्रेडिट मेमो, रिटर्न की एंट्री, जैसे आप लोग कहते हो परचेज रिटर्न, बट यहाँ पे परचेज रिटर्न नहीं, यहाँ क्रेडिट मेमो बोला जाता है। तो /n करते हैं हम लोग और यहाँ पे टी कोड होगा FB65 यूज़ करेंगे। वेंडर आपको पता है क्या है, नहीं पता है तो F4 करके सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अमर ग्रुप हो गया। डॉक्यूमेंट डेट आपको मैंने बताया, ये बहुत अच्छा तरीका है। सेलेक्ट करिए और यहाँ पे रख के राइट क्लिक कर दीजिए, पेस्ट हो जाता है। देन यहाँ पे कितने यूरो का रिटर्न हो रहा है, अमाउंट यहाँ पहले फीड करना चाहते हैं आप फीड कर सकते हैं 100 यूरो। टैक्स अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। बीइंग बिल वैल्यू रिड्यूस्ड, ठीक है। और यहाँ पे सेम लेज़र आप पकड़ाएंगे, सेम लेज़र की वैल्यू हम लोग कम कर रहे हैं। सबसे नीचे आता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्रेडिट हो गया देखो इस बार 100 यूरो से, है ना। ये बार एंटर कर दीजिएगा। देन इस एंट्री को सिमुलेट जरूर करिएगा। सिमुलेट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे वेंडर इस बार देखो डेबिट हो गया, कितने से 21 इसका पोस्टिंग की होता है और 50 इज द लेजर, 50 हो गया, क्रेडिट हो गया। अब अगर देखो यहाँ पे वेंडर क्रेडिट मेमो का जो वाउचर टाइप और डॉक्यूमेंट टाइप होता है वो क्या होता है, KG होता है। देन कंट्रोल S आपको करना है और कुछ नहीं, कंट्रोल S यानी पोस्टिंग कर दिया। फाइनली अब आप आइए यहाँ पे रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को आप यहाँ से लिस्ट में जाके रिफ्रेश कर दीजिए। ओके, फाइनली देखो 900 यूरो रह गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें वेंडर को पेमेंट करना है। तो वेंडर को पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, /n F-53 होता है बेसिकली टी कोड, ठीक है ना। F-53 अब यहाँ पे डेट डाल देंगे सबसे पहले, तो डेट हम लोग डाल देते हैं। ओके, KZ होता है पेमेंट का, वेंडर पेमेंट। पीरियड अपने आप ले रखा है। आप लोग सोच रहे हो कि ये सेकेंड क्यों लिया है, बिकॉज इन्होंने किस अकॉर्डिंगली ये चलता है, जर्मनी की कमी ना, जर्मनी में कैलेंडर ईयर चलता है, जर्मनी में कैलेंडर ईयर चलता है, लेकिन फिर भी इन्होंने फाइनेंशियल ईयर किसके अकॉर्डिंगली किया, अप्रैल में। तो अप्रैल यहाँ पे होना क्या चाहिए बेसिकली, अगर हम जनवरी वाइज चल रहे हैं तो यहाँ पीरियड कौन सा होना चाहिए, चौथा पीरियड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चौथा पीरियड होना चाहिए। बट बाय डिफॉल्ट चलो पकड़ा हुआ है, हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट, तो डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट यहाँ पे है क्या, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट यहाँ पे है क्या, ये देना पड़ेगा आपको। जस्ट लाइक हम लोग ने दे दिया क्या, वेंडर पेमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, वेंडर पेमेंट। अब यहाँ पे क्या, बीइंग क्लियरिंग टेस्ट, बीइंग फुल वैल्यू पेमेंट मेड, है ना। क्लियरिंग टेक्स्ट कुछ भी लिख दो। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, यहाँ पे अकाउंट, तो बैंक का एक हम लोग अकाउंट ले लेंगे। जस्ट लाइक मेरा HDFC बैंक मेन अकाउंट है, मैंने ले लिया। और कितना अमाउंट दे रहे हैं हम लोग, 900 यूरो। हमें पता है बैलेंस कितना है उसका पार्टी का, ये क्लियरिंग टेक्स्ट में ना लिख करके
ओके, अब यहाँ पे देखो यहाँ अकाउंट है, क्या अकाउंट है जरा देख लेते हैं यहाँ पे। पार्टी अमर ग्रुप ऑफ कंपनी है, इंटर कर देते हैं, इंटर दिखा रहे हैं यहाँ पे 900 का है टोटल अमाउंट, नॉट असाइन में 1 रुपया नहीं रहना चाहिए। कंट्रोल एस से फाइनली सेव करेंगे, जैसे कंट्रोल एस से सेव करेंगे कंप्लीटेड। अब अगर हम लोग जाके रिपोर्ट देखेंगे ओपन आइटम में, यहाँ पे रिफ्रेश करते ही गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि आइटम अब क्लियर हो गया, पेमेंट हो गया, तो अब ये ओपन आइटम में ना होके क्लियर्ड आइटम में दिखेगा। तो आप क्लियर्ड आइटम में रिपोर्ट देख सकते हैं। सभी देखो ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हो गया बिकॉज पेमेंट डन। कहीं कोई दिक्कत? तो ये रहा आज हम लोग का ना अकाउंट्स पेबल का जो बेसिक हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर किया। ठीक है ना, एक सीक्वेंस में आपको एंट्री करना है, पहले बिल रेस करना है, बिल वैल्यू को रिड्यूस करना और फिर बिल का पेमेंट कर देना है ना। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।